हाँ तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फिटनेस सीरीज। दिस इज योर बॉय प्रेम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई बिगिनर जिम ज्वाइन करता है या उसके जिम जर्नी की शुरुआत करता है तो वो शुरुआत में ऐसे कौन सी मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो भाई सबसे पहली मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है उसे वर्कआउट के टाइमिंग की। वर्कआउट का टाइम उसका 2 घंटा 3 घंटा, उसे ये चीजें पता नहीं रहती है कि मुझे वर्कआउट कितना करना है। तो वो कभी कभी 2 घंटा कर लेता, 3 घंटा कर लेता। अब जब मैं मेरी बात करूं, मैं जब बिगिनर था, मैं स्टार्टिंग में वैसे करता था। कभी कभी सुबह 2 मसल ट्रेन कर लिया, शाम को 2 मसल ट्रेन कर लिया, तो मेरा वर्कआउट टाइमिंग नियर अबाउट 3 से 4 घंटा हो जाता था। अब ये चीजें पता नहीं थी। आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 40 मिनट से 1 घंटा। तो भाई जब मैं दूसरे मिस्टेक की बात करूं तो एक बिगिनर को पता नहीं रहता है कि उसे वर्कआउट के स्टार्टिंग में करना क्या है और वर्कआउट के एंडिंग में करना क्या है। तो वर्कआउट के स्टार्टिंग में आप वार्म अप को कभी स्किप मत करना। वार्म अप एक ऐसी चीज है जिस वजह से आपको जिम इंजुरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और कूल डाउन एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है जितना वार्म अप जरूरी है। तो गाइस तीसरे मिस्टेक की बात करूं तो वो है वर्कआउट का फॉर्म। वो वर्कआउट तो करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि वो किस फॉर्म में वर्कआउट करना है, कैसे करना है, कौन से मसल्स के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और क्या वर्कआउट कर रहे हैं तो उनका कौन सा मसल वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, इस बारे में उनको पता नहीं रहता है। हेवी लिफ्टिंग नहीं करना है। कुछ कुछ लोग आ जाते हैं, इसको देखते हैं उसको देखते हैं, अरे वो 30 का डंबल मार रहा तो मैं भी 30 का मार लूंगा। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, मार तो लेते हैं वो, लेकिन उनका फॉर्म एकदम गलत हो जाता है। तो चेस्ट पे अगर लोड आना है तो चेस्ट पे नहीं आएगा, उनके ट्राइसेप पे आएगा, शोल्डर पे आएगा, और उस समय शोल्डर इंज्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब चौथे मिस्टेक की बात करूं तो एक बिगिनर कभी प्लान को फॉलो ही नहीं करेगा। एज ए जिम ट्रेनर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी जिम में जो भी न्यू ज्वाइनिंग आते हैं उनको मैं शुरुआत में वार्म अप और बेसिक एक्सरसाइज लेता हूँ, लेकिन उन एक्सरसाइज में उनका मन नहीं भरता और वो चाहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये भी मशीन कर लूँ, और इस चक्कर में वो मसल पेन, मसल सोरनेस लेके बैठ जाते हैं और दूसरे दिन से आना बंद कर देते हैं। तो गाइस फिफ्थ मिस्टेक की बात करूँ तो बिगिनर्स पूरा वीक अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, उसी माइंडसेट के साथ चलते हैं कि मैं पूरा हफ्ता ट्रेन कर लूंगा तो मेरी बहुत जल्दी बॉडी बन जाएंगी, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपके 4 भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं हफ्ते में प्रॉपर, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है और उतने आपके लिए सफिशियंट है। तो गाइस सिक्स मिस्टेक की बात करूं वो है इम्प्रॉपर डाइट। आपके बॉडी को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके लिए जरूरी होता है आपका प्रॉपर डाइट, जिसमें आपका जिस डाइट में आपका प्रोटीन लेवल ज्यादा हो, प्रोटीन, कार्ब, गुड फैट्स एंड फाइबर्स, इतने आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। सेवंथ मिस्टेक की बात करूं तो वो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। एक बिगिनर जब जिम ज्वाइन करता है, जिम में जाता है, तो वो वहां पे जाके उन लोगों को देखता है जो 4 साल 5 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी अच्छी सी बॉडी ग्रो हुई है, उनके मसल्स मैच्योरिटी अच्छी है। वो 5 साल से वर्कआउट कर रहा है, 5 साल से डाइट कर रहा है, वो कितना डेडिकेशनली कर रहा है वो उसके बारे में तो आप नहीं जानते हो। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे उसके जैसे रिजल्ट चाहिए, एकदम फास्ट चाहिए, उसकी जैसे बॉडी चाहिए। तो गाइस मिस्टेक नंबर 9 की बात करूं, एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता, ना ही वो कोच अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही वो प्रॉपर कोचिंग ले सकते हैं। बस किसी ने बोल दिया कि भाई तू ये बॉडी में डाल दे तेरी बॉडी बन जाएंगी, तू ये खा ले तेरी बॉडी बन जाएंगी, और इस चक्कर में वो अपने ऑर्गन्स को खराब कर देते हैं। तो गाइस अगर आप बिगिनर हो तो आप इन चक्करों में ना गिरना, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म तक झेलने पड़ते हैं। मिस्टेक नंबर 10 की बात करूं तो वो एक स्लीप को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देते हैं। तो भाई अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, डाइट प्रॉपर से कर रहे हो, और अगर आप स्लीप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी तो आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा भाई, अगर आप जिम ज्वाइन किए हो, बिगिनर हो, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू जिम जाना, अच्छे फॉर्म के साथ वर्कआउट करना, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना, धीरे धीरे अपना लोड बढ़ाना, अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना। डाइट ऐसी करना जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, अच्छे कार्ब्स हो, अच्छे फैट्स हो, उसके बाद में फाइबर्स हो, उसके बाद में अपनी स्लीप साइकिल अच्छी रखना, 7 से 8 घंटे की अपनी नींद लेना अच्छे से। और लास्ट बात ये है कि कभी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आगे वाला बंदा वो कितने साल से वर्कआउट कर रहा है, कितना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है, वो तो तुम्हें पता नहीं, तो फिर क्यों कंपैरिजन करना है उसके साथ। आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको भी रिजल्ट्स मिलना ही मिलना है। ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।